हाँ भाई, सारा ने राम राम। आशा करो हूँ बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होंगे। आज हम रोहित सर की भूगोल ब्रह्मास्त्र की सीरीज फर्स्ट चालू करने वाले हैं अपने पढ़ाई ऐप पे। ये देखो, ये राजस्थान का मैप है। जहाँ पर लर्न करना होगा तभी आपको भूगोल समझ आ पाएगी, तभी आपको भूगोल समझ आ पाएगी। तो मैं आपको राजस्थान का मानचित्र लर्न करवा देता हूँ। उसके बाद आप राजस्थान मानचित्र खरीद के किसी भी बुक शॉप पे और वहाँ से लर्न कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे राजस्थान में 41 जिले हो चुके हैं, तो वही न्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको पुस्तक का रिव्यू कराएंगे। तो ये अपना राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला श्रीगंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये चूरू है, ये बीकानेर है, ये नए न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया है जो जोधपुर से कट के बनाया है फलोदी, ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है, ये बाड़मेर से और जोधपुर से कुछ हिस्सा लेके बालोतरा न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है। उसके नीचे जालोर है, ये सिरोही है, ये पाली है और ये जोधपुर है। फिर आपको मैं ये नागौर है, नागौर से करके लिखा है, ये झुंझुनू है, ये सीकर है, ये अपना कोटपुतली भैर रोड है, ये कैरतल तिजारा है, ये अलवर है, और ये दौसा है, ये जयपुर है। ये अजमेर से करके बना है नया जिला ब्यावर, ये अजमेर, ये टॉप, ये भीलवाड़ा, ये राजसमंद है जो तिलक की आकृति के समान है, ये उदयपुर है, उदयपुर से कट के बनाया न्यू जिला न्यू डिस्ट्रिक्ट सुलुम्बर, ये डूंगरपुर है, ये सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा कटा हुआ भाग है, इसको भी ये नारायण भाटा है ऐसे बोल माना है, वो तरावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। ये बूंदी है, ये कोटा है, ये बारा है, ये झालावाड़, और ये सवाईमाधोपुर है, ये करौली, ये धौलपुर, ये भरतपुर और ये डी। जैसा कि आपको मैंने लर्न करवा दिया है, और आपको भी न्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज मानचित्र खरीद के फिर आपको लर्न करना होगा, फिर ही आपको भूगोल समझ आ पाएगी। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लर्न करना होगा। मैं आपको राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा रहा हूँ। उसके फर्स्ट लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर। ऋग्वेद में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान को पहले किस किस नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत व रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा, यानी वाल्मीकि जी ने रामायण में मरुकांतर शब्द यूज लिया राजस्थान के बारे में। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख है जो सिरोही अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय शब्द मिलता है, वो तो है बसंतगढ़ शिलालेख में। जो अपने जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने अपने राजस्थान को राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, जिसका उल्लेख मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में है जो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है। अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम राजस्थान रखा था, और राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान इतिहास के पितामह कहा जाता है, इनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाश लिखा है। और ये एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक बुक है जिसको प्रकाशित विलियम क्रुप ने किया था। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस किया था विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में। ठीक है। ये राजस्थान की स्थिति है जो विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्व में है। राजस्थान की स्थिति के बारे में आपको बताऊं, जो राजस्थान विश्व में उत्तर पूर्व में है, और अपने एशिया महाद्वीप में राजस्थान है जो पश्चिम दक्षिण में है, और अपने भारत में राजस्थान जो पश्चिम उत्तर में है। ठीक है। अब हम आपको विश्व में ग्लोब यानी अपने पूरा भारत है, पूरे विश्व है, उसमें भारत एशिया महाद्वीप कहाँ है, यानी विश्व में ग्लोब राजस्थान उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, ये अपने होते हैं कौन, ये कौन है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है। और फिर ये उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया। तो उत्तर पूर्व, इसको एक को नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं ईशान कोण। ये दक्षिण पूर्व है, दक्षिण, और ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, इसको बोलते हैं वायव्य कोण। और ये नैऋत्य कोण,
तो फिर मैम आप ये देखो, विश्व में ग्लोब राजस्थान उत्तर पूर्व ईशान कोण में एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण है भारत। ये देखो भारत, ये भारत है, इसमें पश्चिम दक्षिण में पश्चिम दक्षिण भारत राजस्थान, इसमें पश्चिम और उत्तर में, पश्चिम और उत्तर में, तो ये वायव्य कोण। अक्षांश दृष्टि से, अब अक्षांश दृष्टि के बारे में बताएंगे। अक्षांश दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांश दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर। अक्षांश, मैं आपको अक्षांश के बारे में बता दूंगा कि देखो ये पृथ्वी है, जिसमें अक्षांश, ये अक्षांश होते हैं, ये अक्षांश होते हैं ऐसे, ये अक्षांश हैं, और ये देशांतर हैं, ये देशांतर हैं। ये जब देख लो कि ये पूरी पृथ्वी है, इसमें जो जगह जा रहे हैं ये अक्षांश हैं। उत्तर से दक्षिण मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश व उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। यहाँ से यहाँ जाती हैं वह देशांतर, यहाँ से यहाँ जाती हैं जो अक्षांशीय रेखाएं हैं। अक्षांश से दूरी की गणना व देशांत, अक्षांश होते हैं अक्षांश से अपन एक देश की, जो अक्षांश होता है ना, ये अक्षांश होते हैं, इनसे किसी एक देश की या स्थान की दूसरे स्थान की दूरी मापने के लिए करते हैं कि वो देश या वो स्थान कितनी दूरी पर है। और देशांतर होता है ना, देशांतर होता है वो सिर्फ समय बताने के लिए काम आता है, टाइम बताने के लिए, समय यानी टाइम के लिए इसका यूज करते हैं देशांतर का। और ग्लोब पर अब आप बोलोगे कि कितने कुल अक्षांश हैं, ये कुल 179 देशांतर रेखाएं होती हैं। ग्लोब कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है और ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। ग्लोब पर कुल देशांतर 360 होते हैं और दो अक्षांशों के मध्य दूरी, जैसे कि दो अक्षांश पृथ्वी अक्षांश उत्तर से दक्षिण, तो ये अक्षांश और ये अक्षांश के मध्य की दूरी 113 मीटर होती है, किलोमीटर 113 किलोमीटर होती है और दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है और हमने पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा हुआ है। जैसे ये पृथ्वी है, सही गोला नहीं बन रहा मुझसे, लेकिन यह पृथ्वी है। ये अपनी 0 डिग्री रेखा है, इसे 0 डिग्री रेखा बोल देते हैं। 0 डिग्री, ये डिग्री लगा देते हैं, 0 डिग्री रेखा बोल देते हैं इसको भूमध्य रेखा बोल देते हैं, भूमध्य रेखा बोल देते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय कहला है, ये इसका ये भाग है ना, ये एक ये हो गया इधर से, ये इधर से हो गया, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये वाला इलाका होता है, यहाँ ये वाला भाग है इलाका, थोड़ी ये बड़ा भाग है जो ये उष्ण कटिबंध है, यानी 0 डिग्री रेखा से ऊपर का है उत्तर साइड उष्ण कटिबंध, और उष्ण कटिबंध से और ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये उत्तरी शीत कटिबंध, और ये भी उष्ण कटिबंध है पूरा, और ये दक्षिणी शीतोष्ण, और ये दक्षिणी शीतोष्ण बोले तो शीत ऋतु पड़ती है, और ये भी दक्षिणी शीत कटिबंध। ये दक्षिणी ध्रुव है, इधर का दक्षिण ध्रुव, इधर का ये है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। जो ये अपनी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा है, और यहाँ जब अपनी यहाँ ये रेखा जा रही है, यहाँ पे कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, जो अपने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिले से, डूंगरपुर के गांव से गुजरती है। और यहाँ एक रेखा है, ये एक मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री, वो उत्तरी रेखा, ये दक्षिणी रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं। देखो ये ऐसे कैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा प्रधान रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है वो जो ये आ रही है, ये वाली रेखा, इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर को पार करने में, यानी एक देशांतर दूसरे देशांतर में जाने के लिए पार करने में लगा समय 4 मिनट का समय लगता है। भारत की मानक समय 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। यानी ये अपनी है ना
ये 42.83 इसको मानक मानते हैं कि राजस्थान जो अपने भारत में जो भी समय चलता है ना, वो इसको बीच बीच का ये मानक समय मान करके इसको इंक्लूड करके फिर अपने भारत में समय बताया जाता है, जिस कारण अपने को समय का फेरबदल नहीं हो पाता। लेकिन जो अपने एक देशांतर दूसरे देशांतर 4 मिनट का समय लगता है। जो प्रयागराज ये 42.5 पूर्वी देशांतर रेखा है जो नैनी स्थान से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ग्रीनविच टाइम है ना, जो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये जो भारतीय मानक समय है जो GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय की कमी होती है। देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा, इसके पश्चिम में जाने पर समय में कमी होती है। ये देशांतर रेखा हो गई, ये हो गई ना 42.5 डिग्री। इसके पश्चिम में बोलते इधर जाने में कमी होगी, इधर जाने में बढ़ोतरी होगी। अब अपन कर्क रेखा के बारे में आपको बताता हूँ। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, जिसमें कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश व सबसे कम त्रिपुरा में है। लेकिन कभी कभी त्रिपुरा नहीं दिया हो तो अपन को राजस्थान ऑप्शन में मिले तो राजस्थान को अपन को टिक करना है, याद रखना। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, राजस्थान का लंबाई 26 किलोमीटर है। जैसे कि ये अपना राजस्थान है, राजस्थान को अपने चतुर्थ मानते हैं। ये अपना राजस्थान यहाँ से ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, जब बांसवाड़ा जिला के मध्य में से होकर गुजरती है, जो बांसवाड़ा जिले की गुजरते से, और डूंगरपुर के चीखली गाँव, कौन सा गाँव, चीखली गाँव से गुजरती है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन लंबवत बांसवाड़ा में, यानी ये सूर्य सीधापन चमकता है, सीधा चमकता है सूर्य पर, और तिरछा चमकता है अपने श्री गंगानगर। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ जाते हैं, बार बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। बांसवाड़ा से गंगानगर, ये अपना बांसवाड़ा है, इधर से जाते हैं सूर्य किरणें जाती हैं तो गंगानगर की तरफ जाने पर तिरछा हो जाते हैं, तिरछा। देखो ये सूर्य का तिरछापन, सूर्य का सीधापन कर्क रेखा और सूर्य का तिरछापन। हम आपको बताएंगे मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा, रातें बड़ी होती हैं। 21 मार्च को बसंत विश्व व 23 सितंबर को शरद विश्व को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन व रात बराबर होते हैं।